तो आप लोगों को याद होगा जब इमरान खान पावर में थे उस समय पे भारत रशिया से डिस्काउंटेड रेट में तेल ले रहा था। तो इमरान खान जो है ना वो भारत से काफ़ी जल रहे थे और इवन भारत की तारीफ भी कर रहे थे कि यार भारत की फॉरेन पॉलिसी इतनी इंडिपेंडेंट है कि डिस्काउंटेड रेट के अंदर रशिया से तेल भी ले रही है और वेस्टर्न वर्ल्ड का सैंक्शन भी नहीं लग रहा है। और इसीलिए बार बार इमरान खान भारत की इन पॉलिसियों की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि अगर मैं पावर में आ गया तो मैं सस्ते रेट के अंदर तेल पाकिस्तान के अंदर लेके आऊँगा। यहाँ से पाकिस्तान के मन में एक सपना आ जाएगा कि सस्ते रेट में तेल मिलेगा, सस्ते रेट में तेल मिलेगा। पर अगर किसी की नकल करो ना तो उसमें भी अकल चाहिए। पाकिस्तान ने अपनी अकल नहीं लगाई और पाकिस्तान ने कुल मिला के रशिया को लूटने का प्रयास किया तेल के मामले में, जिसके बाद रशिया ने क्लियरली कह दिया है कि जो डील हम भारत के साथ नहीं कर रहे वो डील तो हम पाकिस्तान से कर ही नहीं सकते। एग्जैक्टली यही कहा गया है। अब यहाँ पर क्या हुआ है इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना है तो समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म की मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ये बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखो आपको याद होगा 2022 के अंदर जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ उसके बाद से भारत को डिस्काउंटेड रेट के अंदर रशिया ने तेल देना शुरू किया। इस चीज से काफी प्रभावित हुए थे उस समय पे इमरान खान। और इमरान खान अपनी पॉपुलेशन को भारत के फॉरेन मिनिस्टर की वीडियो दिखा रहे थे, कह रहे थे कि ये एक इंडिपेंडेंट देश का फॉरेन मिनिस्टर है। बहुत तारीफ उस समय पे भारत की जा रही थी और उस समय पे इमरान खान का कहना था कि हम भी सस्ते रेट के अंदर तेल रशिया से ला सकते हैं। और उसके बाद होता ये है कि इमरान खान खुद ही सरकार से हट जाते हैं। इमरान खान के सरकार से हटने के बाद शहबाज शरीफ पावर में आते हैं और शहबाज शरीफ मई 2023 को पाकिस्तान में 1 लाख टन रशियन उराल क्रूड ऑयल लेके भी आते हैं। उसका पेमेंट युआन के अंदर थोड़ा और दूसरी करेंसी के अंदर किया जाता है। कुल मिला के पाकिस्तान के पास में तेल आ जाता है और ये जो तेल रहता है ये नॉर्मल जो मार्केट रेट है उससे लगभग 16 से 18 बैरल के डिस्काउंट में मिलता है। और रशिया इस तेल के अंदर फ्राइट कॉस्ट भी कवर करके देता है। पाकिस्तान के मन में तो लालच आ जाता है कि अरे यार बहुत ही सस्ता तेल मिल रहा है। बट ये जो तेल था ना जो रशिया से आता है उराल तेल, ये बेसिकली सोर ऑयल है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास में लाइट क्रूड स्वीट ऑयल को ही रिफाइन करने की कैपेसिटी देखने को मिलती है। ऐसी कंडीशन में इस तेल को रिफाइन करना डायरेक्टली बहुत मुश्किल पड़ता है। बट उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने क्या किया कि जो गल्फ से आया हुआ तेल है और रशिया से आया हुआ तेल है इन दोनों को मिला लिया और उसके बाद रिफाइन किया और लगभग $8 के आसपास का बेनिफिट जो है वो इस 1 लाख टन के तेल के ऊपर उन्होंने बना लिया। हालांकि जो रशियन तेल है उसके अंदर जो डीजल की मात्रा है वो बहुत कम आई, लगभग 32% के आसपास ही आई। डोमेस्टिक यूज़ के अंदर ये इसको ठीक से कर नहीं पाए। इन्वायरमेंटल कॉस्ट जो है वो भी यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिली। और फिर रिफाइनरी ने कहा कि अगर रशिया के तेल को ही रेगुलरली रिफाइन करना है तो हमको $4 से $5 चाहिए हमारी मशीनों को अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की रिफाइनरी ऑलरेडी लोन के अंदर डूबी हुई है। अब ये $4 से $5 बिलियन वापस और कहाँ से लाएगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान जिसको लग रहा था कि रशिया का तेल बहुत ही डिस्काउंटेड है, बहुत ही बेनिफिशियल है, उसकी भी नींद खुल गई, क्योंकि रशिया ने ये कहा कि ये जो $16 से $18 का हमने डिस्काउंट दिया और फ्राइट कॉस्ट उसके अंदर कवर करके दिए, ये तो बेसिकली एक ट्रायल कार्गो है। बट अगर रेगुलरली पाकिस्तान हमसे तेल खरीदना चाहता है तो फ्राइट कॉस्ट जो है वो पाकिस्तान को ही झेलनी पड़ेगी। और अगर पाकिस्तान फ्राइट कॉस्ट झेले और फिर सोर ऑयल को इंपोर्ट करे तो ओवरऑल जो तेल है पाकिस्तान को वो गल्फ तेल से भी महंगा पड़ेगा ऑब्वियसली। अब उसके बाद फिर रशिया ने डिस्काउंट भी कम करना शुरू कर दिए तो फिर पाकिस्तान को ये तेल जो है वो और ज़्यादा महंगा पड़ने लगा। तो फिर पाकिस्तान ने रशिया के साथ में एक लॉन्ग टर्म डील स्ट्राइक करने का प्रयास किया। पाकिस्तान ने रशिया से कहा कि आप लंबे समय के लिए डील जो है वो हमारे साथ में साइन कर लो। उसके लिए डिप्लोमेटिक स्फीयर के अंदर बातचीत भी पहुंची।
बट रशिया ने बाकायदा कहा कि इवन इंडिया इज नो लॉन्गर गेटिंग डीप डिस्काउंट, पाकिस्तान कांट एक्सपेक्ट बेटर ट्रीटमेंट। इन्होंने क्लियरली कहा कि भारत जो है उसको हम डीप डिस्काउंट नहीं दे रहे, जो रुपी में पेमेंट कर रहा है, जो बल्क में तेल लेता है और जिसके साथ में हमारे ऐतिहासिक रूप से इतने अच्छे संबंध हैं, हम उसको डीप डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान को तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखनी चाहिए। और ऊपर से अगर पाकिस्तान सोच भी रहा है हमारे साथ में ट्रेड डील करने का भी, मतलब डिस्काउंटेड तेल छोड़ो, नॉर्मल तेल भी हमसे खरीदना चाहता है, तो पहले तो वो अलग से स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाए। क्योंकि पाकिस्तान ने क्या किया हुआ है, जो तेल का इंपोर्ट रशिया से वो करने का प्रयास कर रहा था, वो मार्केट के ऊपर खुला छोड़ा हुआ था, यानी कि इंडिया का तरीका फॉलो कर रहा था कि अगर रिलायंस को रशिया से खरीदना है तो वो खरीद ले, उस कंपनी को खरीदना है तो वो खरीद ले। इस तरीके का सिस्टम, मार्केट बेस्ड सिस्टम जो है पाकिस्तान चलाने का प्रयास कर रहा था, पर रशिया को पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पास में पैसा नहीं, कभी भी डिफॉल्ट हो सकता। इसी कारण से किसी एक कंपनी के पास अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। वही चीज़ रशिया ने मांग की। रशिया ने कहा कि एक सरकारी स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाओ, वो तेल इंपोर्ट करे तो ही हम तेल देंगे, नहीं तो हमको पेमेंट की इनसिक्योरिटी है। तो वही पाकिस्तान ने फिर बोलना शुरू करा कि यार फिर अगर हम सरकारी स्पेशल पर्पस व्हीकल बना लेंगे तो हमारे पर तो वेस्टर्न सैंक्शन लगना शुरू हो जाएंगे, तो हम तो स्पेशल पर्पस व्हीकल नहीं बना सकते। तो कुल मिला के रशिया ने इस तरीके से इनडायरेक्टली पाकिस्तान को अपना तेल देने से साफ साफ मना कर दिया। अब आप सोचो, पिछले चुनाव के अंदर जो पाकिस्तान की सरकार कह रही थी कि हम तेल सस्ता करेंगे, वही इस साल वापस चुनाव लड़ने जा रही है और उसको सस्ता तेल नहीं मिला है, जो कि ऑब्वियसली जो शहबाज शरीफ का नरेटिव था उसके अंदर वो खुद हार गए हैं। इवन तेल के रेट कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़े हैं, जिसके कारण से पाकिस्तान के अंदर और इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। जो रिफाइनरीज़ हैं उनके ऊपर सर्कुलर डेब्ट है, वो और इशू को बढ़ा दे रहा है, जिसके कारण से शहबाज शरीफ के अगर इंडिपेंडेंट रूप से इलेक्शन हो तो जीतने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है, जिसको हटा के पाकिस्तान तेल लेना चाह रहा था, वो अभी भी रशिया से तेल ले रहा है, उसका इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल में है। रिफाइनिंग एक्सपोर्ट जो है वो भारत का लगातार बूस्ट कर रहा है और रशिया का तेल भी भारत के पास में आ रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो क्लियरली दर्शाती है कि अगर किसी देश की नकल करना है तो ऑब्वियसली उसके पीछे अक्ल की ज़रूरत होती है, कैपेसिटी की ज़रूरत होती है और डीप पॉकेट की ज़रूरत होती है, जो कि पाकिस्तान के पास में नहीं थी। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना आता है तो समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, फिल्म के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी की नोट्स समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।